गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अभी बजने वाले हैं सुबह के 5:30 और आप सोच रहे होंगे कि मैं इतने सुबह क्यों व्लॉग बना रही हूँ। एक्चुअली आज से मैं अपना मॉर्निंग वॉक शुरू करूँगी, तो मतलब मैंने सोचा है कि कोशिश करते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं मॉर्निंग वॉक करूँगी, बहुत डेडिकेशन दिखाऊँगी और 10 किलो 10 दिन में लूज़ कर लूँगी, नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मैं कोशिश कर रही हूँ, तो मैं सोची कि मॉर्निंग वॉक जाने से पहले एक ब्लैक कॉफ़ी पी के जाएँ। तो इधर बन गई मेरी ब्लैक कॉफ़ी बनाने के लिए कुछ भी नहीं करना होता, सबसे सिंपलेस्ट चीज़ है ये। गर्म पानी करो, कॉफ़ी लो, मिक्स कर दो। और ऐसा कुछ प्लान नहीं था, तो मेरे पास कॉफ़ी भी नहीं था। ये कॉफ़ी जो होटल से चोरी करके लाते ना, उसका एक पाउच पड़ा हुआ था मेरे पास। और ये देखिए लगभग 5:45 हो गया है सब कुछ करते करते। तो बस अब मैं निकलने वाली हूँ, शूज़ पहनूंगी और बस निकल जाऊँगी। पता है, अभी तक मेरी लाइफ का सबसे मुश्किल काम होता था मेरे लिए सुबह उठना, लेकिन मैंने यहाँ पे कोशिश शुरू की है और देखो अब कहाँ तक पॉसिबल होता है। और ये बेस्ट टाइम है मेरे लिए वॉक करने का, क्योंकि शाम को मैं अगर अगस्त्या को लेके निकलूंगी तो वॉक करना पॉसिबल नहीं होता, उसके साथ आप ज़्यादा नहीं घूम सकते हो। तभी उसके पापा हैं, वो आराम से सो रहा है, तो मैं निकल गई हूँ। अब कोशिश करूँगी कि रोज़ हो जाए। और ये देखो सुबह का सूरज, ये जो बहुत रेयर चीज़ है मेरे लिए, मैं अक्सर नहीं देख पाती हूँ। तो बस ये सोसाइटी के अंदर ही जगह है, यहाँ पे थोड़ी देर वॉक करूँगी फिर बाहर चली जाऊँगी। और 1 किलोमीटर कंप्लीट कर लिया मैंने। और पता है, मैं वॉक करते करते थोड़ा सा बाहर आ गई थी, तो इधर कंस्ट्रक्शन साइट वगैरह, वहाँ पे मेरे को इतना सुंदर सा मोर दिख गया सुबह सुबह। हमारी जो सोसाइटी है ना, उसके जस्ट पीछे चिड़ियाघर है, और बहुत फेमस चिड़ियाघर है कानपुर का, और काफ़ी बड़ा है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि उस तरफ से थोड़े से ये पिकॉक्स और मंकी तो बहुत आते थे पहले, तो इन लोग इस तरफ आ जाते हैं। और मैं थोड़ा सा चलते चलते बाहर भी आ गई हूँ। और इधर आपको दिखेगी अभी मेरी बिल्डिंग, और इस तरफ पूरा कंस्ट्रक्शन वाला एरिया है, अभी कुछ बहुत डेवलप नहीं हुआ है। और ये देखो, ये सामने जो बिल्डिंग है वहाँ पे है मेरा घर। फाइनली मैंने 2 किलोमीटर की वॉक आज कंप्लीट की है। कल का टारगेट और ज़्यादा रखेंगे। और ये देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा स्वेटिंग हो रही, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है। तो जैसे ही मैं ना घर की तरफ आ रही थी, मुझे मेरी मेड का हाउस हेल्प का कॉल आया कि आज वो नहीं आएगी, क्योंकि आज उसके बच्चे के स्कूल में कुछ होगा, तो जाना होगा उनको। उनके भी बहुत सारे पर्सनल इश्यूज़ होते हैं। तो बस मैं फटाफट सोची कि ऐसे ही घर वर का भी थोड़ा काम समेट दिया जाए, क्योंकि करना तो आज मुझे ही है। और ये आप देख रहे हैं, ऐसे मैं ना दूध के पैकेट्स कलेक्ट करके रखती हूँ। मतलब कलेक्ट इसलिए करती हूँ कि वो डस्टबिन में ना जाए, ये सब बिल्कुल भी डिकम्पोज नहीं होते हैं। तो मैं ये पॉलीथीन अलग रखती हूँ और ये सब एक रिसाइकलिंग यूनिट है, वहाँ पे भेजती हूँ। और ये देखो अगस्त्या के खिलौने कहीं भी मिल सकते हैं आपको। यहाँ पे कार रखी हुई है उसकी, मॉन्स्टर ट्रक है ये, उसको बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है उसको। तो बस एक एक करके मैं सारा रूम समेट ली हूँ। पहले लिविंग एरिया समेट लिया, फिर किचन अरेंज कर लिया। अब इसके बाद ये वाले रूम की बारी है, और इसको तो डेली ही समेटना पड़ता है और देखना पड़ता है कि आज किसको किसको कपड़े देने हैं। और बस अब इनके उठने का टाइम हो गया, तो मैं इधर चाय बना रही हूँ। मैं भी पीऊँगी ही थोड़ी सी, ऐसा नहीं कि वॉक करके आई हूँ तो चाय वाय छूट जाएगी, नहीं भैया। मैंने वॉक ही इसीलिए किया है ताकि मैं ये सब चीज़ें आराम से खा पाऊँ, गिल्ट फ्री कर खा पाऊँ। अभी बीच में मैंने थोड़े टाइम के लिए कुक लगा के रखा था, क्योंकि मैं अगस्त्य के साथ सब कुछ मैनेज नहीं कर पा रही थी। लेकिन अब मैंने कुक हटा दिया है, पूरा खाना अभी मैं ही बना रही हूँ। बस झाड़ू पोछा बर्तन के लिए हाउस हेल्प है, बाकी सारा काम मैं कर रही हूँ। तो अभी मैं सोच रही हूँ क्या सब्जी बनाए, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि आज करेले का भरवा बनाते हैं और आपके साथ रेसिपी भी शेयर करते हैं। तो यहाँ पे है, ये शायद 1 पाव करेला होगा, 5 पीस आए हैं इसमें, और हम 2 लोग हैं खाने वाले, तो मैंने करेला फ्रिज से निकाल लिया है। अब दूसरा जो काम हमेशा मैं ये करती हूँ कि सुबह ना मैं दाल ज़रूर फुला देती हूँ, उसके बाद उसमें फुला के ना 3-4 सीटी लगा दो तो अच्छे से पक जाती है। नहीं तो पता नहीं है, थोड़े मतलब मार्केट की दाल है और ये जल्दी गलती भी नहीं है। तो ये देखो मैं फुला दी हूँ इसको और रख दूंगी थोड़ी देर के लिए। थोड़े क्या, ये आराम से 1-2 घंटे ये रखा रहेगा अभी। और साथ ही साथ इधर हमारी चाय बन रही है। और पता है, हम वहाँ मतलब मम्मी के घर में बहुत सारा अदरक हुआ था, तो मम्मी ने ऐसे अदरक को कद्दूकश करके सुखा दिए, क्योंकि वो ख़राब भी हो रहा था, तो बढ़िया सुखा दिया और वही अब चाय में यूज़ होता है। अच्छा टेस्ट आता है उससे। वैसे भी वो सूखा हुआ जो अदरक मतलब मिलता है मार्केट में सोठ के नाम से, तो अच्छा टेस्ट आता है। हम उसको फिलहाल चाय में यूज़ कर रहे हैं। चाय में, सब्जी में, तो सब में मसाला वसाला पीसना होता है, तो मैं उसमें भी डाल देती हूँ। तो इधर चाय अभी बनी नहीं है, खौल रही है। मेरे को अच्छी कड़क चाय पसंद है, और वैसे भी मैं दिन में अब मैंने बहुत कम कर दिया चाय पीना, 1 या 2 बार पीती हूँ, तो ऐसा लगता है कि बहुत अच्छे से कड़क बना के पीऊँ। इधर मैं कुछ अपना हिसाब किताब कर रही थी,
तो अगस्त्या को वही कॉपी चाहिए, पेन भी ले आया है, वही कॉपी चाहिए इसमें मैं लिख रही हूँ। उसको कितना भी मैनिपुलेट कर लेना वो नहीं मानेगा। Sit here and draw. Okay? Sit here and draw. तुम लोग को पता कैसे चल जाता है कि ये अलग है वो अलग है? हाँ, कैसे? कैन यू आंसर मी? नो, बेकार कर रहे हो पेज फालतू का, इसलिए यहाँ बनाओ, चलो यहाँ बनाओ। यहाँ तुम्हारी कॉपी अलग है, मेरी कॉपी अलग है, अंडरस्टूड? तो जी चाय हमारी बन गई है। अब चाय पीने के बाद मैं सबसे पहले नहा लूँगी, नहीं तो फिर दिन में मैं नहा मतलब दिक्कत हो जाती है नहाने में। फिर अगस्त्या या तो सो रहा हो तभी आप नहा सकते हो, नहीं तो फिर सबसे बेस्ट होता है कि जब तक उसके पापा हैं तब तक नहा वहा के ये सब काम छुट्टी करो, तो पूरा दिन खाली लगता है। देखियो वीरान, क्या इसको देखो ना, इसको प्रॉब्लम है बहुत सारा, इसका प्रॉब्लम सॉल्व करो। क्या मेरी कॉपी के पीछे पड़ा है, हिसाब चाहिए इसको। तो जी नहाना वगैरह कंप्लीट हो गया, अब हम करेंगे पूजा। पूजा करने के बाद मेरा और अगस्त्या का होगा ब्रेकफास्ट। तो बस अब नहा वहा के कंप्लीट कर ली हूँ। तो नहाने के बाद तो बहुत भूख लग जाती है मेरे को, तो सबसे पहले पूजा किया नहा के, फिर नाश्ता करने आई हूँ। तो जनरली ना ये नाश्ता नहीं करते हैं, तो हम कुछ बनाने का झंझट भी नहीं करते, क्योंकि हम माँ बेटे को खाना होता है। तो अगस्त्या जो खाता है वही मैं भी खा लेती हूँ, तो हमारा हो जाता है। बट आज इनको थोड़ा लेट से हॉस्पिटल जाना है, तो इनका मन कर गया होगा नाश्ता करने का। तो फिर इनके लिए भी मैं इधर दूध और कॉर्नफ्लेक्स ही बना रही हूँ, क्योंकि अब टाइम नहीं है मेरे पास नाश्ता बनाने के लिए। क्या हो गया? ये कहाँ से ले गया तेल का डब्बा? हाँ, रह रहे कि मम्मी तुम्हारा इंटरव्यू लेने आ जाती है ना। पॉटी किए हो क्या? लग रहा है। यस 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 यस। क्या खा रहे हो तुम लोग? बाय। हाफ डजन बनाना ले आना। कहाँ कहाँ तुम कहाँ चलो? चलो नहाने चलो। अगस्तु एक काम एक बार में करा करो बेटू, कभी गिर जाते हो। जा रहे हो 10 मिनट है तुम्हारे पास, फटाफट जो करना कर लो। तुम्हारा फेवरेट काम है, बस सामान इधर से उधर फेंक दो और खत्म करो, है ना? हाँ, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। क्या है दिखाओ मेरे को, चेक करो। क्रेयॉन्स कहाँ से लाया फिर से? नहीं 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 नहीं, सोफा नहीं बेटू, पेपर में लिखते हैं इसे। चलो run 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 so run 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 so अगर मैं इसके दिन भर ऐसे एक्टिविटीज की वीडियो बनाऊँ ना तो घंटों घंटों की वीडियो बन जाएगी। साथ साथ तो मेरे लंच का प्रिपरेशन चल ही रहा है। तो मैं ना करेले का जब भरवा बनाती हूँ तो पहले करेले को उबाल देती हूँ थोड़ी देर, तो उससे उसकी बाहर की ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है और उसका कड़वापन भी ख़त्म हो जाता है। तो मैं उसके लिए करेले छीलूँगी, फिर उसको नमक पानी में उबाल दूँगी आराम से, मतलब 8-10 मिनट तक उबाल देती हूँ ताकि वो बिल्कुल सॉफ्ट सा हो जाए। तो उसके लिए मैं इधर करेले छील रही हूँ और फिर उबालने के लिए रख दूँगी, और तब तक अगस्त्या के साथ खेलते कूदते ये भी हो जाएगा।
देखो बहुत सारे लोगों की अलग अलग पसंद होती है। बहुत लोग बोलते हैं कि अगर करेले में से कड़वापन ही हटा दोगे तो फिर करेला क्यों खाना, बट नहीं है, मैं तो मतलब कड़वा रहता है करेला तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता मेरे को। तो ऐसे करके बनाने से उसका कड़वाहट बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। ये जगह देख के आप लोग को अजीब लग रहा होगा थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ से डाइनिंग टेबल गायब है। वो डाइनिंग टेबल अभी टेलर के उसमें यूज़ होता है कटिंग वटिंग के लिए, जब तक उसका काउंटर नहीं बन जाता। बेटू वो पूरा नीचे आ जाएगा, उसको तुम बार बार खींचते रहते हो। हाँ वो पता है वहाँ जाके ना उसको मतलब कार्टून प्ले करने के लिए टच करता है, उसको लगता है कि जैसे फ़ोन में टच करके चल गया तो इस पर भी चल जाएगा। ये जो कर रहे हैं तो पहली बार कर रहे हैं, मैं भी पहली बार देख रही हूँ। देखो सब समेटा था, धीरे धीरे करके ऐसे फैलना शुरू होगा। और अभी तो इसका वो बास्केट उधर है, तो जब वो उसके हाथ में आएगा तो पूरा ही फैल जाएगा एक ही बार में। अगस्त्या अपने घर बुलाओगे मुझे? तो जैसा कि आप देख सकते हैं टाइम हो गया 10:40। अब मैं ले जा रही हूँ अगस्त्य को नहलाने के लिए। उसको नहलाऊंगी, रेडी करूँगी, तब तक टेलर आ जाएंगे और वो अपना काम करते हैं। बट फिर भी थोड़ा सा टाइम तो लग जाता है, देना पड़ता है ना कुछ। कभी वो पूछते हैं, कभी हम बैठ के कुछ डिस्कस कर लेते हैं, कभी कुछ अच्छा बनना, कुछ ख़राब बना तो फिर मैं उनको मना भी करती हूँ, मतलब दूसरा बनवाती हूँ, उसको खुलवा देती हूँ। फिर यही टाइम है जब अगस्त्य को पूरा रेडी कर दूँगी तो उसके बाद कोई टेंशन नहीं रहेगा, आराम से धीरे धीरे खाना बनेगा। और आज किटी भी है और आज से हमारी नई किटी चालू हो रही है। कितना हल्ला कर रहे बेटू, आज से हमारी नई किटी चालू हो रही है। तो इस नई किटी में क्या है कि हम अब घर पे नहीं करेंगे, और बहुत हेडेक लगता था घर पे, तो बाहर किया करेंगे। तो आज तो एक 11-11 कैफ़े है यहीं पास में ही है, मतलब मुश्किल से 5 मिनट का ड्राइव होगा, तो वहाँ जाने वाले हैं। ये देखो उसको, बढ़िया खेलता है उसके घर में, वहाँ जाने वाले हैं। तो अगर ये व्लॉग लंबा हो गया, क्योंकि मैं इसमें आपके साथ करेले की भरवे की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, और ये वाला रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करना। ये ना बिल्कुल भी कड़वा नहीं लगेगा, मतलब ये इस तरीके से बनाती हूँ कि आप कड़वा भी कर सकते हो और बिल्कुल नॉर्मल भी लग सकता है। अगर उसकी ना अंदर का बीज पीस दोगे मसाले में तो हल्का सा कड़वा हो जाएगा, और निकाल दोगे तो फिर उसका करेले का कोई खास उसमें टेस्ट कड़वापन नहीं रह जाता है। पहले मैं बिल्कुल भी नहीं खा रही थी करेला वगैरह, लेकिन अब तो मैं खाने लगी हूँ। तो चलिए, और हाँ यही था कि इस पे रेसिपी शेयर करूँगी तो ये थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी वीडियो, तो मैं किटी दूसरे वीडियो में डाल दूँगी, मतलब नेक्स्ट वीडियो कर दूँगी, या फिर किटी पहले डाल दूँगी, ये व्लॉग बाद में आएगा। तो चलते हैं। तो मैं अगस्त्य को नहला के टीवी के पास ही ले आती हूँ ताकि टीवी देखते देखते आराम से तैयार हो जाए। नहीं तो आजकल नहाना उसको पसंद नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों, बहुत रोता है नहाते टाइम। तो वो यहीं पे रेडी करूँगी उसको, और बढ़िया सुला दिया है और ये अब सो रहा है। ये आराम से 2 घंटे सोएगा जब तक मेरा पूरा किचन का काम हो चुका होगा। किचन के अलावा भी कई काम हो चुके होंगे। तो बस अब चलिए दाल बनाने से शुरू करते हैं। ये देखिए मैंने फुला के पहले से दाल रखी थी, तो इसमें नमक हल्दी डालूंगी और सीटी लगा दूंगी। तो फाइनली मास्टर जी भी आ गए हैं। वो अपने टाइम के बहुत पंक्चुअल, एकदम बिल्कुल टाइम से पहुंच जाते हैं। और अभी भी हमारी पीको मशीन सेट नहीं हो पाई है, उसमें एक पार्ट मिसिंग है, बॉक्स में नहीं था इसलिए नहीं हो पाई है। और इधर ये मैंने उबले हुए जो करेले थे ना, वो बिल्कुल अच्छे से ठंडे हो गए हैं। अब इसका मैं पूरा बीज निकाल दूंगी। अब ये टोटली आपकी चॉइस है, आप ये बीज निकाल के फेंक भी सकते हैं, और अगर आपको कड़वा करेला खाना है तो आप ये बीज भी मसाले में पीस दीजिएगा। तो मेरे पास 5 करेले थे, मैंने तो 2 या 3 के बीज फेंकूंगी और 2 के पीस दूंगी, तो उससे थोड़ा थोड़ा कड़वापन रहेगा और नॉर्मल सा लगेगा, मतलब बहुत कड़वा नहीं लगेगा। तो मैंने लहसुन उधर रखा है, ये तो मेरे पास स्टॉक में छिला हुआ था। और अभी मैं मसाला प्रिपेयर करूँगी, तो आप वो भी देख लेना। फ़िलहाल तो मैं इनके बीज निकालूंगी।
तो अब इस तरफ मैं इसका मसाला प्रिपेयर करने जा रही हूँ। इधर मैंने डाला लहसुन और लहसुन के साथ 2 करेले का बीज भी डाल दिया है। अब आप चाहें तो आप सारे करेले का बीज डाल दीजिए और साथ में 2 मीडियम साइज़ के प्याज डालूँगी, क्योंकि इसकी जो मसाला बनेगा उसमें ज़्यादातर प्याज होगा और अमचूर होगा, उसके अलावा तो और कुछ मटीरियल है नहीं इसमें डालने के लिए। तो उसमें प्याज थोड़ा सा ले लीजिएगा। अब मैं तो प्याज 5 करेले के लिए 2 मीडियम साइज़ का प्याज ले रही हूँ। थोड़ा सा सरसों डाल दूंगी, थोड़ा सा मतलब ½ टीस्पून टाइप से सरसों डाल दूंगी, इससे अच्छा लगता है ये। और इसमें मिर्ची तो डालेंगे नहीं, अदरक भी डालेंगे नहीं, क्योंकि ये सब थोड़ा सा मतलब तीखा ही तेज करता है फ्लेवर। तो बस सरसों और जीरा डाल के अब इसको पीस देंगे और उसको पीस के रख लिया मैंने। अब मैं ना खाली करेले ही फ्राई कर लूँगी, क्योंकि मसाला भरने के बाद ये अच्छे से फ्राई नहीं हो पाता है। तो मैं पूरे इस तरीके से सारे करेलों को अच्छे से बिल्कुल पलट के कम से कम 10 मिनट तक ना अच्छे से उलट पुलट करके इसको फ्राई करूँगी। तो 10 मिनट तक इसको अच्छे से फ्राई करने के बाद ये देखिए इसका कलर कुछ ऐसा है कि बिल्कुल अंदर बाहर से सब तरफ से अच्छे से फ्राई हो गया है। अब इसको मैं निकाल के अलग रख दूंगी और इसी तेल में मसाला डाल देंगे, क्योंकि ये तेल और किसी काम का है नहीं। तो दाल अच्छी तरह से बन गया है, उसका कुकर भी खुल गया। तब मैं उसमें तड़का लगा लूँगी। पता है ऐसे में जब पहले किसी के व्लॉग्स देखती थी ना तो मेरे को लगता था बहुत आसान काम है, इसमें क्या है, बट अब समझ में आता है ये जो वीडियो है वो पहले रिकॉर्ड कर चुके हैं। अब इसके बाद ये जो वॉइस अभी है, जो साथ में वीडियो के वॉइस है, वो उस समय रिकॉर्ड कर नहीं सकते क्योंकि उस समय इतनी ज़्यादा नॉइस रहेगी कि आपको वीडियो देखने में अच्छी नहीं लगेगी। तो ये वॉइस अलग से रिकॉर्ड करना पड़ता है। और ये देखो वीडियो बनाने के चक्कर में तेल भी अच्छे से गर्म नहीं होता, मैंने उसमें जीरा डाल दिया। मतलब हमेशा ध्यान एक कैमरे पे रखना और साथ साथ काम करना बहुत मुश्किल काम है। दूसरे को देख के बहुत आसान लग रहा था मेरे को, तो मैंने भी मतलब चलो भाई क्या करना है, व्लॉग जब वीडियो तो बनानी है बस। बट नहीं यार, ऐसा नहीं होता है, बहुत मुश्किल लगता है, बहुत टाइम लगता है। और इधर ये धीरे धीरे मसाला भुन रहा है, इसको टाइम लगेगा, मसाला अच्छे से भुन जाएगा तब उसमें हम और भी मटेरियल भी ऐड करना है इसमें। तो इसमें डालेंगे थोड़ा सा हल्दी डाल देंगे और तो 1 चम्मच के आसपास धनिया पाउडर डालेंगे। उसके बाद मैं इसमें एक ट्विस्ट दूंगी तो जिससे इसका टेस्ट ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। तो मेरे को नहीं पता आप लोगों में से कितने लोग ऐसे बनाते हो, बट मैं हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ, बहुत अच्छा बनता है। तो इसका जो ट्विस्ट होगा वो ये ही होगा कि मैं इसमें अचार का तेल डाल दूंगी थोड़ा सा, तो इसमें बहुत ऐसे खट्टापन सा आ जाता है और बहुत अच्छा लगता है। अमचूर तो बहुत लोग डालते हैं, फिर जब अमिया आती है मतलब कच्चा आम आता है तो बहुत लोग कच्चा आम भी डालते हैं इसमें, बट अभी तो ना कच्चा आम है नहीं, अमचूर और थोड़ा सा ये अचार वाला तेल डाल दो, बहुत टेस्टी लगता है फिर। अब बस लास्ट में इसमें नमक डाल देंगे और अमचूर डाल देंगे। अमचूर आप अपने अकॉर्डिंग डालिएगा, नमक भी आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और बस ये मसाला बन के प्रिपेयर हो गया है और अब हमको इस मसाले को जो करेला था उसमें भर देंगे। तो अब बहुत लोग क्या करते हैं, मसाला भर के फिर करेला फ्राई करते हैं, तो उसमें करेला अंदर बाहर अच्छे से तो फ्राई नहीं हो पाता क्योंकि बहुत सारा मसाला निकलने भी लगता है। तो मैं पहले करेला फ्राई कर ली, उसके बाद मसाला अलग से प्रिपेयर किया, दोनों मतलब फिर उसमें भर देंगे और थोड़ा सा गर्म कर देंगे, बस खाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो जाता है।
तो ये देखो, इसको मैं इसी कढ़ाई में गरम करके ढक के छोड़ दूंगी। बस ये बन गया है और मुझे ये तो बहुत पसंद आता है। वैसे मैं करेले की कोई भी चीज़ खा नहीं पाती थी। और इधर चावल भी मैं भिगा के रख दी हूँ, तो ये भी अब मैं बना दूंगी और फिर फुर्सत हो जाएगा। खाना बनाने से तो फुर्सत हो जाएगा। चावल बनाते बनाते मुझे ये ध्यान आ गया कि अगस्त्या के मखाने रोस्ट करने हैं। तो किचन का काम ऐसा है ना जो ख़त्म नहीं हो सकता। तो बस इधर मखाने रोस्ट कर रही हूँ। सो गाइस, लंच करने के बाद मैं थोड़ा रेस्ट की, उसके बाद रेडी हो गई हूँ। 4 बजे से किटी है और जाना है कहीं बाहर रेस्टोरेंट में। तो बस मैं अगस्त्या को लेके भी जाऊँगी। मैं भी रेडी हो गई हूँ, उसको भी रेडी कर दी हूँ। अब बस निकल रही हूँ। तो इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ। और किटी वाला व्लॉग या तो इसके पहले ही डल चुका होगा, तो ज़रूर देख ही लिए होगे आप लोग, और नहीं तो फिर इसके बाद डल जाएगा, वो अलग व्लॉग होगा, क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो। चलिए बाय बाय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा।